नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शिफाली बंसल माधव, IVF स्पेशलिस्ट एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट इन न्यू लाइफ फर्टिलिटी सेंटर सिलीगुड़ी। एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम नोटिस करते हैं कि जो इनफर्टिलिटी पेशेंट्स हैं जो हमारे पास IVF के लिए आ रहे हैं वो कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसके कारण उनके फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में उनके रिजल्ट में ये अफेक्ट कर सकता है। तो ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स जो हम असेस करते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट्स में, उसमें से फर्स्ट जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि डिले इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मोस्टली जो इनफर्टिलिटी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो कई सालों से जो है वो मैरिड हैं और उनकी ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने इवैल्यूएशन ज़्यादा किया नहीं है, कई सालों से उनको इनफर्टिलिटी है लेकिन उन्होंने प्रॉपरली कोई कंसल्टेशंस नहीं किए हैं या फिर जो उनकी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट नहीं हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनको इनफर्टिलिटी क्यों है। एंड मैनी टाइम्स वी हैव सीन कि ऐसे पेशेंट्स में सिवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी रहती है, यानी कि स्पर्म में काफ़ी प्रॉब्लम्स दिखती हैं या फिर ट्यूबल ब्लॉकेज निकलता है या फिर उनकी एग क्वालिटी बहुत पुअर रहती है। तो एक है कि डिले इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सेकेंड जो है चूजिंग द राइट फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। अब यूजुअली जो है हमें पता है कि अगर शादी के 2 साल के बाद भी अगर साथ में रहने से प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो हमें इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अब ये जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हमें चूज़ करना है, उसको चूज़ करने के लिए हमें किन बातों पे ध्यान देना है? हमें देखना है कि उनकी जो है वो जिस सेंटर में हम जा रहे हैं वो जो है वो वेल इक्विप्ड है कि नहीं, वहाँ पर जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, जो वहाँ की जो IVF लैब है वो अप टू द मार्क है कि नहीं, वहाँ पर जो टीम काम कर रही है, जो एम्ब्रियोलॉजी टीम काम कर रही है वो आपकी जो है वेल इक्विप्ड है कि नहीं, और उनकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई है, और जो डॉक्टर्स जिनको हम कंसल्ट कर रहे हैं उनकी जो ट्रेनिंग कहाँ से हुई है और उनकी जो वेल ट्रेन वो हैं कि नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। हमारा जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट होगा, जो इनफर्टिलिटी का रिजल्ट्स जो हमें देखेंगे, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कंपैरिजन। बहुत बार हम देखते हैं कि इनफर्टिलिटी पेशेंट्स जो हैं अपना ट्रीटमेंट जो है वो दूसरे पेशेंट के साथ कंपेयर करते हैं। तो कभी भी 2 पेशेंट्स की प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती है। यूजुअली एक पेशेंट के अंदर जो है मल्टीपल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इनफर्टिलिटी पेशेंट में आप देखेंगे कि वाइफ में भी एग क्वालिटी की प्रॉब्लम है, ट्यूबल ब्लॉक है, साथ साथ हस्बैंड की भी स्पर्म क्वालिटी की प्रॉब्लम है। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर हम दूसरे पेशेंट से कंपेयर करें, हो सकता है कि उन पेशेंट्स में कोई और प्रॉब्लम हो, यूट्रस की प्रॉब्लम हो या एग क्वालिटी की प्रॉब्लम ना हो या ट्यूबल ब्लॉक की समस्या हो। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो पेशेंट्स करते हैं कि वो अपना ट्रीटमेंट जो है वो अदर पेशेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं और वो ये समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में जो IVF ट्रीटमेंट या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है वो एक इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट है। मतलब एक पेशेंट और एक कपल का जो ट्रीटमेंट है वो उनकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड किया जाता है। फोर्थ जो है वो है कि सपोर्ट फॉर ईच अदर। ये हम कई बार देखते हैं कि बहुत बार वाइफ्स जो हैं वो अकेले ही फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आ रही हैं, उनके हस्बैंड्स उतने सपोर्टिव नहीं होते या फिर फैमिली जो है वो इतनी सपोर्टिव नहीं होती। तो इमोशनल सपोर्ट जो है ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो है कंबाइंड काउंसलिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसमें जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं हम हमेशा कंबाइंड काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं और इन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि जो फैक्टर्स हैं वो कंबाइंड फैक्टर्स हैं, मेल फैक्टर भी है, फीमेल फैक्टर भी है और उसे हम कंबाइंड वे में डील करने की कोशिश करते हैं। और जो लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कपल्स क्या मिस्टेक कर रहे हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वो है स्ट्रेस। अब ये जो ट्रीटमेंट है इनफर्टिलिटी का, हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो है लॉन्ग ट्रीटमेंट है और इसके अंदर फाइनेंशियल इशू भी आता है और पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कभी कभी एंशियस होते हैं। तो स्ट्रेस फैक्टर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज स्ट्रेस इटसेल्फ जो है वो फर्टिलिटी को जो है वो कम करता है और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में जो है वो स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस लेवल से भी रिजल्ट्स में इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर हमारे पेशेंट्स को ध्यान देना चाहिए ताकि उन्हें एक सक्सेसफुल फर्टिलिटी आउटकम मिल सके। थैंक यू।